स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में। ठीक है, तो पाल्डन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वैकेशन एंड सेज ड्यूरिंग द डे द सैंड और सॉइल नियर द बीच इज हॉटर दैन द वाटर इन द सी। और ये लोग केरला के बीच की बात कर रहे हैं कि जैसे कि सैंड या तो सॉइल है तो नियर बीच, बीच के पास वाला जो सैंड और सॉइल है वो गर्म है जितना कि वाटर के अंदर है। ठीक है, सो एट नाइट द सैंड और सॉइल कूलर देन द वाटर। और रात में सैंड और सॉइल क्या होते हैं और ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, सो प्रेमा रिप्लाइज यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली। तो ये कैसे होता है, चलो एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। टेक अ 2 आइडेंटिकल बाउल्स, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया है। स्टैंड है, थर्मोमीटर है, सॉइल एंड वाटर। एक सॉइल है और एक में वाटर है। ठीक है, सो फिक्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और फिर हम उसको थर्मोमीटर से उसका जो सॉइल और वाटर का को हमको टच नहीं करना है बॉटम से, और फिर हमको देखना है सनलाइट में कि कितना टेम्परेचर है और नाइट में कितना टेम्परेचर है, मेज़र करना है हर एक 5 मिनट में। एंड ये जो हमारा 1.4 टेबल है उसके अंदर हमको नोट डाउन करना है। तो स्टडी जब हम करेंगे नोट डाउन, तो उसमें दिखेगा कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है सॉइल एंड वाटर का। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट, फिर 20 मिनट के अगर बाद हम देखेंगे तो मोर टेम्परेचर, ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। और दिस इंडिकेट्स दैट सॉइल हीट्स फास्टर देन वाटर। ठीक है, जो हमारा सॉइल होता है उसके वो जो और जल्दी गर्म होता है जैसे कंपेयर करेंगे वाटर से। तो ठीक है, so people living in coastal areas experience an interesting phenomenon caused by the heating and cooling land of water at different rates. Okay, so as the land gets heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise. So this causes cooler air to move from the towards the land. Movements cooler air from the sea to land is called the sea breeze. Okay, जो हॉट प्लेसेस होते हैं सी ब्रीज के, वहाँ पे जो पीपल रहते हैं गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस फेसिंग ऑफ द सी। आप यहाँ फिगर 7.7 में देख सकते हैं। ठीक है, एट नाइट प्रोसेस ऑफ रिवर्स, और रात में यही प्रोसेस हमारा उल्टा चलता है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, सो लैंड कूल्स, ठंडा हो जाता है, डाउन फास्टर देन द वाटर इन द सी। जो पानी होता है उससे ज़्यादा जल्दी फास्टर जल्दी क्या क्या होता है हमारा, ठंडा हो जाता है। So as a result, the air above the sea is warmer and the rises up. Cooler air from the land then moves towards the sea, creating land breeze. So people living near the seashore experience that direction of wind rivers in the day and night. जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग दिन और रात में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आपको टॉपिक आता है रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या होता है वो हम देखते हैं। ओके, so the grandfather tells them that the heat transfer in this case takes place directly from the fire to us by a process known as radiation. जो radiation होता है तो heat of sun reaches the through this process. Heat transfer by radiation does not require any medium. ठीक है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. All object radiation heat. You must have observed hot utensils. Keep away from the flame cools after sometimes. ओके, सो इसका क्या रीज़न है, तो हॉट यूटेंसिल्स इज कूल डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, जो हमारा फिगर 7.8 है, हीटिंग वाटर इन पैन। ओके, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, सो let's wrap up from these activities. Example of discussions of war, we find that conduction heating takes place when one particle receives heat, transfers heat to next particles in contact and so on. ठीक है, सो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं उनकी पोजीशन से। इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट इन पार्टिकल्स। ओके,
So conduction and convection medium must be present whose particle help in the transfer of heat. ठीक है, जो इन द केस ऑफ रेडिएशन हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसफर। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करे। ठीक है, वाटर साइकिल आया हमारा। ओके, ग्रेड 6 में आप लोगों ने देखा है वाटर साइकिल के बारे में। यहाँ पे देखो वाटर साइकिल है, फिगर 7.9। रिवर है या तो तालाब, पॉन्ड, जो भी हो, आपको जैसा भी लगे। वैन वाटर वेपराइजेस इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस फ्रॉम द क्लाउड्स, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। सो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? सन है, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड प्रेसिपिटेशन है। इसको वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल्स हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है, कंटिन्यू रहता है हमेशा। Upward as water vapor is downward through precipitation, passing through soil, rocks and plants, and finally returning the water bodies is called a water cycle. ठीक है, सो वाटर साइकिल क्या है? सो क्या है? redistributing है and the replacing water in rivers, lakes and oceans. It also serves to conserve the total amount of water earth. जैसे कि लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, तो वहाँ से ये सारे के सारे वाटर साइकिल्स जो हैं वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सीपेज एंड वाटर बीनीथ द अर्थ, यहाँ पे आपको फिगर 7.10 दिया हुआ है। क्ले, सैंड एंड ग्रावेल कंपेयर करना है कि उसके अंदर वाटर का जो फ्लो है वो कैसा है। ठीक है, फिर आपको सिंबल 7.5 में नोट डाउन करना है बॉटल 1, बॉटल 2 एंड बॉटल 3, जिसमें क्ले, सैंड एंड ग्रावेल है। उसमें वाटर जो है वो स्लो है, वेरी स्लो है कि फास्ट है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है। सो ये देखो आपको फिगर दिया हुआ है 7.11, वाटर रेडली मूव्स ऑन द स्टोर वर स्पेस आर वाइड ओपन एंड कनेक्टेड। जैसे कि उसमें स्पेस अगर ज़्यादा है तो वाटर जो है वो जल्दी जल्दी वहाँ पे जाता है, और फिर जिधर स्पेस कम है वहाँ पे कनेक्ट जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, सो water seeps beneath the surface of the earth. This process surface water shipping through the soil and the rocks is called infiltration. Okay, so water can infiltrate more readily if space between soil and rocks particle are wider. अगर उसमें जगह ज़्यादा होगी तो इन्फिल्ट्रेशन कैसा होगा? हमारा जो वाटर है वहाँ पे इनफिल्टर नहीं होगा जल्दी, हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत जल्दी वाटर पहुँच जाता है। सो ओपन एंड इंटरकनेक्टेड अगर होगा तो, और उस वैसा वर्सा अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ओपन नहीं है, वाइडर नहीं है, तो फिर वहाँ पे पानी स्टोर कम होता है। ठीक है, सो द वाटर दैट ships through gets stored in the more pore spaces of sediments and opening the rock beneath the surface of groundwater. So the underground layer of sediments and rocks that store water in pore spaces are called aquifers. Pore spaces जो होते हैं उसको हम aquifers कहते हैं। ठीक है, aquifers, and this is the water we extract the digging wells and drilling bore wells into aquifers. So this water may be few meters and hundreds of meter below the ground. ये जो water होते हैं वो हो सकता है कि 100 of meters या तो meters में आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक्वीफर का एक एग्जांपल के थ्रू फिगर दिया हुआ है। ग्राउंड वाटर इज़ नॉट अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। ठीक है, ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव लेड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जो ग्राउंड वाटर होता है उसका जो वाटर होता है वो प्योर होता है। ठीक है, और ये हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो अनलिमिटेड नहीं है। ये हमारा नॉट सेल है, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो समरी है उसकी। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।